वेलकम टू एनिमे रैंक्स। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्लेटिनमेंट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में मेट्रो ब्लू अपने रेड एरो से मेट्रोपोलिमन पे वार कर देता। अगर वो रेड एरो उसके आर पार होने के बजाय वहीं पे रुक जाता कि उसके आगे किसी किस्म की फोर्स फील्ड होती, बल्कि इसके साथ ही साथ मेट्रोपोलिमन के सूट से एक रेड एरो पहले से बाहर निकल रहा होता। इसी में ब्लू मेट्रो का एरो उसके पास वापस आ जाता। दूसरे एरो को देख के मेरा एक कहता है उस पे पहले से ही किसी ने रेड एरो से वार कर रखा है। ऐसे में वो मेट्रोपोलिमन बिल्कुल नहीं है। उस सूट में जो भी है मेट्रोपोलिमन ने अपने रेड एरो से वार कर रखा है, क्योंकि उन दोनों सूट वाले शख्स को भी पता चल जाता। इसका मतलब जब तक उस रेड एरो का असर खत्म नहीं होता तो कोई और उस पे अपने एरो से वार भी नहीं कर सकता। वही दोनों सूट वाले शख्स आपस में बातें कर रहे होते, इसलिए मेट्रोपोलिमन ने इसे ऊपर से नीचे छोड़ा। पता नहीं ये भी गॉड कैंडिडेट है या नहीं। जैसे ही फेक मेट्रोपोलिमन बोलने लगता है तभी ब्लू मेट्रो बड़ी स्पीड से ही उसका माइक ले लेता और लेते ही कहता है ये एक फेक है, जो असली है वो सामने आए। मगर सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते जैसे कि हम हैं, कि मेरा दिल ही दिल में सोच रहा होता जैसे कि उसने सोच रखा था। मेट्रोपोलिमन पे मौका देखते ही अपने रेड एरो से वार कर देता। वो असल में एक फजूल प्लान था। अगर वो ऐसा कर भी देता तो मेट्रोपोलिमन को शायद पता भी चल जाता कि ये गॉड कैंडिडेट है, जैसे कि वो मेट्रोपोलिमन के सूट में एक फेक था। ब्लू वाला येलो से कहता है अगर तुम यहाँ पे मर गए तो तुम्हें तो दुख नहीं होगा है ना। तो येलो कहता है बिल्कुल, बोले ऐसी दुनिया में रहने का क्या फायदा जहाँ पे इस जैसा फजूल और बेकार गॉड हो। वैसे भी अगर वो गॉड बन भी गया तो तब भी हम मरेंगे। इसके तुरंत ही ब्लू मेट्रो चिल्लाते हुए कहता है अब तो बाहर आ जाओ, अब तो हम तुम्हारे ट्रैप में भी फंस गए, पर तब तक कुछ नहीं होगा जब तक तुम बाहर नहीं आओगे। क्या हम लड़ेंगे, क्या हम बात करेंगे, क्या हम क्या करेंगे, सब कुछ तुम्हारे बाहर आने पे ही है। इसी में सारा क्राउड चीयरफुल हो जाता। वो दोनों यही सोच रहे होते हम ये कर सकते हैं, यहीं से हम अपनी जिंदगी को बदल देंगे। इस ब्लू वाले मेट्रो का नाम हाथेकी-यामा होता और येलो वाले का नाम ताबुची होता। इसी तरह हमें उनका भी फ्लैशबैक दिखाया जाता जिसमें वो दोनों अपनी लाइफ से बहुत परेशान होते। वो दोनों अपनी स्कूल लाइफ में फेल हो चुके होते हैं और उन्हें इस बात का काफी रिग्रेट और अफसोस होता। यही वजह से अब वो दोनों मरना चाहते होते थे। इसके चलते ही वो लोग ड्रग लेके अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करते, पर वो प्लान भी उनका कामयाब ना होता। तभी वहाँ पे दो एंजल्स आती और उन दोनों को रेड एरो और विंग्स दे देती। यूं ही उन दोनों को जीने की भी उम्मीद मिल जाती। दूसरे से वादा करते हैं अगर उन दोनों में से कोई भी गॉड बन गया वो एक दूसरे को भी सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही देंगे। इसी तरह फ्लैशबैक से बाहर आ जाते। ये अब सोच रहे होते कि वो कर सकते हैं, वो गॉड बन सकते हैं। इसमें ब्लू मेट्रो कहता है हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो, तेजी से उड़ते हुए आके तुम पे रेड एरो का वार करना चाह रहे हो, लेकिन इसमें तुम्हारा भी निशाना नहीं लगेगा। तुम इतनी तेजी से उड़ोगे कि कोई आंख उसे नहीं देख पाएगी। तो एरो से वार करने के लिए तुम्हें सामने आना पड़ेगा। तुम अपने आप को खतरे से बचाने के लिए इस फेक का इस्तेमाल कर रहे थे कि कोई गॉड कैंडिडेट भी वार करे तो तुम उसके पीछे से आके तुम उस पे वार कर दो। लेकिन एक एरो के इस्तेमाल के बाद तुम्हें इंतजार करना पड़ता है अपना दूसरे एरो का इस्तेमाल के लिए। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि मेट्रोपोलिमन अगर एरो से एक पे भी वार कर दे तो उसे 2 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन वो लोग अब 2 हैं, वो दूसरा मेट्रोपोलिमन पे वार कर सकता है। ये सारी बातें सारे लोगों के सर के ऊपर से गुजर रही होती है। एरो की रेंज 31.6 मीटर्स है। यही वजह से तुमने एक ऐसी जगह चूज की, लेकिन ऐसी जगह ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हम सब के लिए फायदेमंद है। ये सारा कुछ नासे रेवल टीवी पे बैठ के देख रहे होते और ये जान के वो दोनों भी हैरान होते। दोनों को काफी कुछ पता है, यहाँ तक ये रेंज वाली बात तो नासे को भी नहीं पता होती। बाकी जो आम लोग हैं उनको सिर्फ इतना ही पता होता कि ये लोग अब लड़ेंगे। इसी में मेट्रोपोलिमन को स्क्रीन में दिखाया जाता। स्क्रीन पे आते ही वो कहता है हाँ जो वो दूसरा बंदा है वो एक फेक है। इसके चलते ही अपने एक यहाँ से 2 एरो को ले आता। वो ये भी कहता कि एक एरो फायर करने के बाद वो दूसरा एरो 0.3 सेकंड में फायर कर सकता है, ना कि 2 सेकंड। और मेट्रोपोलिमन उनके पीछे से वार इसलिए ना कर पाया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कमर के कमर मिला के खड़े हुए थे। इसके बाद ही वो स्क्रीन से चला जाता। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, लगता तो नहीं है कि मेट्रोपोलिमन सामने आएगा। वो उस फेक को ही पकड़ लेते, कहते कि हम तुम्हारे बारे में इससे इंफॉर्मेशन लेंगे। यूं ही हवा में एक बच्ची भी उड़ी होती। इस बच्ची को उड़ता देख के सारे लोग हैरान हो जाते कि एक बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है। वो बच्ची कहती है मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेट्रोपोलिमन से बहुत ज्यादा डरती है। चॉइस दी गई थी कि एरो या विंग्स में से सिर्फ एक चीज लो। सिर्फ उसने विंग्स ही लिए। अब उससे भी नहीं पता कि वो उनके लिए किस तरह से काम कर सकती है। दोनों सूट वाले शख्स को ऐसा लग रहा होता है कि इस बच्ची को भी मेट्रोपोलिमन कंट्रोल कर रहा है। उसने भी जीने की उम्मीद खो दी थी। उसकी वजह स्कूल में उसे काफी बुली किया जाता था और विंग्स पाके उसने अपने आप को थोड़ा आजाद फील किया। ये सब कुछ वो रोते हुए कह रही होती है। ये सुनते ही मिराई और साकी भी उसे महसूस कर पाते। अपनी सेफ्टी के लिए वो दोनों सूट वाले शख्स उससे कहते हैं
एक ही शर्त पे कि हम तुम्हें रेड एरो से हिट करेंगे। तो इस पे वो बच्ची मान भी जाती। इस पे वो दोनों कहते हैं अपने हाथ उठाते हुए हमारी तरफ बढ़ो। वो ऐसा करने ही लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे मेट्रोपोलिमैन बड़ी स्पीड से आके उस बच्ची को पकड़ लेता, उस पे रेड एरो से वार कर देता। ये देखते ही मिराई और साकी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती। यही वजह से अब वो बच्ची उसे पसंद करने लगती। मेट्रोपोलिमैन यही कहता है जैसे ही तुम किसी गॉड कैंडिडेट को देखो तो उस पे डायरेक्ट शूट कर दो। तभी बिलू मेट्रो यही करता कि मेट्रोपोलिमैन उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता। डॉज करते ही वहां से निकल आता और स्क्रीन पे आ जाता। स्क्रीन पे आते ही यही कहता है मैं तो काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ तुम दोनों पे, तुम दोनों काफी बेवकूफ निकले, तो अपनी उम्मीदों को भी काफी तुम लोगों से लगा बैठा था। अब तो मैं तंग हो रहा हूँ, चलो निकलो यहाँ से, वरना तो मैं तुम लोगों के साथ देखूंगा। इसी में स्क्रीन बंद हो जाती। इस पे वो सूट वाले बंदे डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि अभी भी मुकाबला करेंगे। तो मेट्रोपोलिमैन भी दो हैं, लेकिन वो दूसरी तो एक बच्ची है जिसके पास सिर्फ विंग्स है। लेकिन फिर भी वो सारे लोगों से कहता है कि कोई गॉड कैंडिडेट हमारी साइड पे होना चाहेगा अगर उनकी वही पहली शर्त होती कि वो उन पे रेड एरो का यूज करेंगे। और मिराई और साकी बिल्कुल बाहर ना आते, और उसकी वजह मिराई कहता है इन सूरत हाल में हम अपना आप नहीं दिखा सकते, स्पेशली ऐसी सूरत हाल में कि वो लोग उस पे रेड एरो से वार करें। मगर इनके अलावा भी वहाँ पे ग्रीन और पिंक भी आ जाते। वो कहते तुम हमें शूट कर सकते हो, लेकिन उनके पास भी सिर्फ एरो ही होता। ये सब कुछ मेट्रोपोलिमैन टीवी में देख रहा होता। इसके चलते ही वो ग्रीन और पिंक पे अपने रेड एरो से वार कर देते। जो भी पीछे बैठ के बातें कर रहा होता यही कहता कि हमें अभी तक कुछ नहीं पता कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। अभी तक फेक मेट्रोपोलिमैन स्टेडियम में ही मौजूद है, इनके साथ ही खड़ा हुआ है। यूं ही वो बच्ची टीवी में आके कहती है मेट्रोपोलिमैन कोई जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता है। वो स्क्रीन पे आके यही बोलता है मैं तो असली मेट्रोपोलिमैन बिल्कुल नहीं हूँ। सारे लोग काफी हैरान होते, असली मेट्रोपोलिमैन उनके पीछे होता। इसी तरह वो पहले व्हाइट एरो से ब्लू वाले को फिनिश करता, येलो वाले पे रेड एरो का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ कर लेता, जो देख के मिराई काफी परेशान होता। की वजह से ग्रीन और पिंक पे रेड एरो का असर भी खत्म हो जाता, क्योंकि ब्लू वाले ने उन पे रेड एरो से वार किया था। अब वो मर चुका है। तो होने के बाद वो एक क्वेश्चन पूछता, मैंने तो समझा था कि तुम स्क्रीन में हो। इसके जवाब में मेट्रोपोलिमैन कहता है वो भी दूसरा शख्स है जिसे मैं अपने रेड एरो से कंट्रोल कर रहा हूँ, और मैंने और मेरे फेक ने तब जगह बदली थी जब तुम उन दोनों पे अपने एरो से वार कर रहे थे। साथ वो ये भी बताता है ये रेड और ग्रीन तो मेरे ही चमचे हैं। ये लोग के पूछने पे मेट्रोपोलिमैन मजीद बताता रेड एरो के बगैर वो उन्हें पैसों से कंट्रोल कर रहा था। इसके चलते ही वहाँ पे बिलू की एंजल आती, उसकी विंग्स और एरो मेट्रोपोलिमैन को दे देती और बिलू की सोल को यहाँ से ले जाती। मेरा दिल ही दिल में कह रहा था सब कुछ वैसे ही गया जैसे कि मेट्रोपोलिमैन ने प्लान कर रखा था। मैं कितना पागल हूँ कि मैं सोच रहा था कि मैं उस पे अपने एरो से वार कर लूंगा, मैं तो उसके आगे टिक ही नहीं पाऊंगा। मैं एहतियात से काम ना करूँ तो वो मुझे भी मार देगा। फिलहाल मुझे इस पे ही ध्यान देना है कि मैंने ये नहीं दिखाना कि मैं एक गॉड कैंडिडेट हूँ। सबके बाद मेट्रोपोलिमैन ने रेड एरो से वार किया होता है, दोनों को वो हैंडकफ पहना देता, क्योंकि वो कहता है कि रेड एरो का असर लिमिटेड होता है। मेट्रोपोलिमैन कहता है अब सेकंड परफॉर्मेंस स्टार्ट होने जा रही है। कुछ लोग तो चले भी गए होते क्योंकि अब लोग इसे शो समझ रहे हैं। उसके बाद येलो वाला कहता है मेट्रोपोलिमैन आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मेट्रोपोलिमैन ये दिखाता है कि रेड एरो की पावर वाकई में लिमिटेड होती है। मेट्रोपोलिमैन जैसे ही अपना व्हाइट एरो उसकी तरफ तारता है वो पैनिक होते हुए बचने की कोशिश करता, तो मेट्रोपोलिमैन कहता है देख लिया ये वाकई में लिमिटेड है। और मेट्रोपोलिमैन उससे ये भी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। वजह से येलो वाला उड़ने की कोशिश करता अगर बच ना पाता। ये देख के सारे लोग आपस में बातें करने लगते। इन्हें तो समझा था कि मेट्रोपोलिमैन तो एक हीरो है, मेट्रोपोलिमैन ने उसे वाकई में तो नहीं मार दिया। जिस पे दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रेवल कहता है अगली बारी उस बच्ची की है, मिराई उसे बचाने की कोशिश ना करे। तीन शिफ्ट होता, अब वो बच्ची चिल्ला रही होती कोई मेरी मदद करे, क्योंकि मिराई उसे बचाने का ही सोच रहा होता। और उसे पता होता अगर उसने मिस कर दिया तो उसे पता चल जाएगा कि ये भी एक गॉड कैंडिडेट है। अपनी हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए उसे यहाँ पे नहीं मरना। तभी तुरंत से वहाँ पे उसकी एंजल आ जाती। वो मेट्रोपोलिमैन से कहती है ऐसा मत करो, तो मेट्रोपोलिमैन कहता है अगर तुम मुझे कुछ अच्छा सजेस्ट करो तो शायद मैं रुक भी जाऊं। लेकिन उस एंजल के पास कुछ ऐसा ना होता। उसकी एंजल कहती है कोई तो इस बच्चे की मदद करे। इसके चलते ही वो बच्ची भी चिल्लाने लगती कोई मेरी मदद करे। अब ये सब कुछ देखे साकी की भी आंखों में आंसू बढ़ाते। मेरा काफी प्रेशराइज हो चुका होता, अब वो क्या करे। साकी कहने लगती कोई इसे रोके। यही वजह से मिराई के गले में रिंग आ जाती। अब वो मेट्रोपोलिमैन को घूरने लगता। इससे पहले वो इस पे वार कर पाता, लेकिन यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।